हाय एवरीवन, मेरा नाम है अक्षय कुमार और आज मैं इस वीडियो में ये किताब देख रहे हैं आप। क्या नाम है इस किताब का? रिलेटिविटी, द स्पेशल एंड द जनरल थ्योरी। ये एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है, जैसे इस पे लिखा हुआ है इस किताब पे। मैंने इस किताब को आज तक नहीं पढ़ा और मैं सच बताऊँ, मुझे फिज़िक्स बिल्कुल नहीं आती। ज़ीरो। मैं ज़ीरो हूँ फिज़िक्स में, ज़ीरो अंडा। और अगर आप मेरी एकेडमिक लाइफ देखेंगे फिज़िक्स के बारे में तो तो मेरे शायद 50-55 नंबर से ज़्यादा नहीं आए फिज़िक्स में, क्योंकि मुझे स्कूल टाइम पे फिज़िक्स समझ में ही नहीं आई। लेकिन इस बार मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा यार मुझे कोई समझाने वाला तो था नहीं। मैं समझाने वाले थे काफ़ी लोग, लेकिन वो लोग मुझे समझा नहीं पाए। तो मैंने सोचा यार अब मुझे फिज़िक्स कौन समझाएगा? तो मैंने सोचा यार एक ही बंदा मुझे फिज़िक्स समझा सकता है और उस शख्स का नाम है मैं खुद। तो आइए शुरू करते हैं। मैं इस किताब को समझने की कोशिश करता हूँ। दोनों मिलके समझेंगे इस किताब को कि आखिर ये क्या कह रहा है। ठीक है? और देखो, मेरी स्ट्रेटजी सिंपल ये रहेगी। ये किताब इंग्लिश में लिखी हुई है, तो मैं इंग्लिश में पढ़ता रहूँगा और उसका हिंदी ट्रांसलेशन आपको समझाता रहूँगा और खुद को भी समझाता रहूँगा। ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं ये बेहतरीन किताब। बेहतरीन किताब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस पे लिखा हुआ है इंटरनेशनल बेस्ट सेलर, यानी कि दुनिया की पॉपुलर किताबों में से एक है ये। तो यानी कि इसको पढ़ना तो बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या नाम है किताब का? रिलेटिविटी, द स्पेशल एंड द जनरल थ्योरी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। और ये जो आप जिस महान व्यक्ति की शक्ल देख रहे हैं यहाँ पे, इनका नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन। ये नोबेल प्राइज विनर है और बहुत से एक्कोलेट्स इनके पास है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। Regarded as the founder of modern physics, Albert Einstein was born to Hermann Einstein, a salesman and an engineer, and Pauline Kocho on 14 March 1879 in Ulm Kingdom of Württemberg, German Empire। मतलब इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है वो फाउंडर हैं मॉडर्न फिजिक्स के। हम सब ने 11th-12th में मॉडर्न फिजिक्स पढ़ी है। अब मॉडर्न फिजिक्स के जो फाउंडर है वो है एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये लिखा है इसमें। और एल्बर्ट आइंस्टाइन पैदा हुए थे 1879 में 14 मार्च को, और उनके पिता का नाम था हरमन आइंस्टाइन, जो कि एक सेल्समैन और एक इंजीनियर थे। और उनकी जो मदर हैं उनका नाम था पॉलिन कोचो, और इनका जन्म हुआ था जर्मनी में। जर्मनी में कोई जगह है उल्म, ULM, उल्म, किंगडम ऑफ वुर्टेमबर्ग, वहाँ पे। He received his education at the Luitpold Gymnasium in Munich। इन्होंने अपनी एजुकेशन ली म्यूनिक में। म्यूनिक एक जगह है जर्मनी में, वहाँ पे कोई ल्यूटपोल्ड जिम्नाजियम है, वहाँ पर उन्होंने अपनी एजुकेशन ली। His grades in physics and mathematics were always excellent। उनके, एल्बर्ट आइंस्टाइन के, हमेशा फिजिक्स और मैथमेटिक्स में काफ़ी अच्छे नंबर आते थे। He completed his schooling at the Ergovian Cantonal School, एरेओ, स्विट्ज़रलैंड। इन्होंने अपनी जो स्कूलिंग है वो स्विट्ज़रलैंड में कोई जगह है, उसका नाम है
एराउ। एराउ जगह पे एक स्कूल है, उसका नाम था एर्गोवियन कैंटोनल स्कूल। वहाँ से इन्होंने अपनी स्कूलिंग करी। एंड एट द एज ऑफ 17 ही ज्वाइंड द ज्यूरिच पॉलिटेक्निक फॉर अ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स टीचिंग डिप्लोमा प्रोग्राम। जब वो 17 साल के हुए तो उन्होंने ज्वाइन करी ज्यूरिच पॉलिटेक्निक, कोई कॉलेज होगा वहाँ पे, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में। वहाँ से इन्होंने टीचिंग का डिप्लोमा प्रोग्राम किया। ठीक है, तो इतना पढ़ने के बाद मुझे एक बात समझ आती है इस किताब के अकॉर्डिंग, कि वो बचपन में फिजिक्स और मैथ्स में काफ़ी अच्छे थे, यानी काफ़ी अच्छे मार्क्स उनके आते थे। तो उन्होंने अपने जो कॉलेज है वो भी फिजिक्स और मैथमेटिक्स में किया। चलो आगे बढ़ते हैं। आइंस्टाइन रिसीव्ड हिज डिग्री इन 1900 but failed to get a suitable teaching job। मतलब आइंस्टाइन को डिग्री मिली 1900 में, लेकिन डिग्री मिलने के बाद उनको टीचिंग की कोई जॉब नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने टीचिंग वाला डिप्लोमा किया था। ठीक है, विद हिज फ्रेंड्स हेल्प ही ज्वाइंड द फेडरल ऑफिस फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एज एन असिस्टेंट एग्जामिनर लेवल 3। उन्होंने क्या किया, अपने दोस्त की मदद से एक एक ऑफिस ज्वाइन करा, उसका नाम था फेडरल ऑफिस। वहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का काम होता था। मतलब कोई मान लो कोई अपने प्रोडक्ट्स बना रहा है तो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रखता है ना, होनी चाहिए ना, तो उसकी परमिशन कौन देता है, तो यही ऑफिस देता था। जैसे कुछ लोग पेटेंट कराते हैं अपने नाम से ताकि कोई और उसकी चोरी ना कर ले। अब जैसे आपने देखा होगा यार, कितनी स्वीट्स की शॉप है मार्केट में, जैसे हल्दीराम। अब अगर मैं चाहूँ एक शॉप खोलना हल्दीराम नाम से, मैं नहीं खोल सकता, क्योंकि अगर मैंने एक हलवाई की दुकान खोली हल्दीराम नाम से, तो जो हल्दीराम वाले हैं वो मुझ पे कोर्ट केस कर देंगे, क्योंकि मैंने उनका नाम क्यों यूज़ किया अपने ब्रांड के लिए। तो जो ये चीज़ें देखता है कि मतलब कोई किसी की अ, अगर किसी ने अपने काम पे पेटेंट करा रखा है, तो ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, ताकि उसको कोई कॉपी ना कर ले, तो वही उसी ऑफिस में काम, उनको जॉब मिली थी आइंस्टाइन को। ठीक है, तो वहाँ पे उनको पोस्ट मिली एज एन असिस्टेंट एग्जामिनर लेवल 3, और वो भी दोस्त की हेल्प से, यानी कि बहुत मुश्किल आ रही होगी जॉब मिलने में। आइंस्टाइन सिक्योर्ड अ परमानेंट पोजीशन एट द स्विस पेटेंट ऑफिस इन 1903। आइंस्टाइन ने एक परमानेंट पोजीशन मिली, मतलब परमानेंट उनकी जॉब लग गई स्विस पेटेंट ऑफिस में। मैं बता रहा था ना भी पेटेंट वाला, कोई लोग पेटेंट करा लेते हैं, स्विस पेटेंट ऑफिस में इन 1903। His conclusions about the space-time connection and the nature of light were aided by his work and experiments during this job। यानी कि वो जॉब के साथ साथ जो भी स्पेस टाइम से रिलेटेड जो अपने उनका साइड बाय साइड जो कि खुद की रिसर्च चल रही थी, और लाइट के नेचर के ऊपर जो उन्होंने रिसर्च करी थी, वो उसके साथ साथ करते रह रहे थे। यानी कि कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए सुबह 10 से 6 बजे की नौकरी करी, ठीक है, और उसके बाद जब घर पे आए, यानी घर पे आने के बाद जो खाली समय मिलता है या वीकेंड्स का जो वक्त होता है सैटरडे संडे, उसमें वो अपनी इंटरेस्ट की चीज़ें करते थे। क्या करते थे, यही जो इसमें लिखा है, क्या लिखा है, स्पेस टाइम कनेक्शन से रिलेटेड जो इनकी रिसर्च चल रही थी खुद ही, एंड नेचर ऑफ लाइट, लाइट के बारे में जो भी है रिसर्च कर रहे थे। ठीक है, Einstein completed his PhD from the University of Zurich in 1905 and published 4 papers in the scientific journal named Annalen der Physik। आइंस्टाइन ने अपनी पीएचडी जो है कहाँ से कंप्लीट करी है, फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच। ज्यूरिच एक जगह है स्विट्जरलैंड में, जैसा कि अभी मैंने बताया था, 1905 में।
और उन्होंने अपनी पीएचडी करते वक्त 4 पेपर पब्लिश किए इन द साइंटिफिक जर्नल नेम्ड, जिसका साइंटिफिक जर्नल का नाम क्या है, एनालिन डर फिजिक. द ईयर वॉज miraculous for him, as these papers on photoelectric effect, Brownian motion, special relativity, and mass energy equivalence, E equal to mc square, were significant contributors to the foundation of modern physics. ये जो साल था जिस वक्त इन्होंने अपने रिसर्च पेपर पब्लिश करे जर्नल में, 1905 का जो वक्त था, साल था, ये इनके लिए काफ़ी मिरेकुलस था. मिरेकुलस मतलब होता है जादुई, क्योंकि 1905 में उन्होंने ये जो पेपर पब्लिश करे, किन टॉपिक पे करे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे किया, ब्राउनियन मोशन पे, स्पेशल रिलेटिविटी में, और मास एनर्जी इक्विवेलेंस पे, यानी कि इक्वल टू एमसी स्क्वायर. ठीक है. दे रिफॉर्म्ड द व्यूज ऑन टाइम, स्पेस एंड मैटर. मतलब इन्होंने अपनी एक नई परिभाषा दी कि दुनिया की, उससे पहले दुनिया जो भी सोचती थी, इन्होंने अपनी एक नई धारणा दी कि टाइम, स्पेस एंड मैटर को आप किस तरीके से समझ सकते हैं. ठीक है. इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स आइंस्टाइन केम टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ मेजर साइंटिस्ट. कुछ सालों के बाद जब दुनिया ने ये मान लिया कि हाँ यार, ये बात तो एकदम सही कह रहा है, जो भी इन्होंने जो रिसर्च पेपर में जो इन टॉपिक्स पे जो बोला, तो यानी कि तो फिर एक जनरल कंसेप्शन बन गया लोगों का. मतलब जितने भी साइंटिस्ट थे उस ज़माने के, उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया, यार ये बंदा बात तो एकदम सही कर रहा है, कि जो भी इन्होंने बात बोली, क्या बोली मुझे भी नहीं पता, मैं भी आगे पढ़ूंगा तब मुझे समझ आएगा. जो भी इन्होंने बात बोली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, ब्राउनियन मोशन पे, स्पेशल रिलेटिविटी पे, और मास एनर्जी इक्विवेलेंस पे, यानी कि इक्वल टू एमसी स्क्वायर पे. तो फिर वो 1905 में इन्होंने ये रिसर्च पेपर के बारे में बताया, और 1905 के कुछ साल बाद, यानी कि 3-4 साल के आसपास, वो मेजर साइंटिस्ट के रूप में उभर के आए दुनिया के सामने. ठीक है. In 1908, he joined the University of Bern as a lecturer, and the next year he was appointed as an assistant professor at the University of Zurich. 1908 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बर्न ज्वाइन करी एज अ लेक्चरर, एंड द नेक्स्ट ईयर, उसके अगले साल, वो एसोसिएट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच में नियुक्त किए गए. 2 years later, in 1911, he was appointed as a professor at the Charles Ferdinand University, Prague. फिर 2 साल बाद 1911 में वो प्रोफेसर नियुक्त किए गए चार्ल्स फेर्डिनेंड यूनिवर्सिटी, प्रेग में. ठीक है. Here he wrote several scientific works. यहाँ पे इन्होंने काफ़ी साइंटिफिक वर्क्स लिखे. आइंस्टाइन रिटर्न टू ज्यूरिच द नेक्स्ट ईयर. फिर अगले साल जो है आइंस्टाइन वापस ज्यूरिच आ गए, यानी कि स्विट्जरलैंड में. And for the 2 years that followed, he joined ETH Zurich as a professor of theoretical physics. और फिर अगले 2 साल वो ETH ज्यूरिच में एज अ प्रोफेसर रहे थियोरेटिकल फिजिक्स में. ठीक है. Einstein was appointed as the director of Kaiser Wilhelm Institute of Physics in the year 1914, and as the president of the German Physical Society in 1916. आइंस्टाइन जो है डायरेक्टर बन गए, उनको बना दिया गया केजर विलहेल्म इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स में 1914 में, और प्रेसिडेंट बना दिया जर्मन फिजिकल सोसाइटी में इन 1916. He developed the general theory of relativity between 1907 and 1915. 1907 और 1915 के बीच में इन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी
डेवलप करी। ठीक है, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1915। ठीक है, 1915 में वो पब्लिश हो गई, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इन 1916 आइंस्टाइन पब्लिश्ड रिलेटिविटी द स्पेशल एंड जनरल थ्योरी इन जर्मन। 1916 में आइंस्टाइन ने पब्लिश करी क्या, रिलेटिविटी। दोनों रिलेटिविटी, दो तरह की रिलेटिविटी होती है ना, कौन सी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसके बारे में पेपर पब्लिश करा इन्होंने 1916 में। इट्स फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन वाज पब्लिश्ड इन 1920। और इसका जो इंग्लिश वर्जन है, यानी कि इंग्लिश में ट्रांसलेशन 1920 में छपा। डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, द बुक डील्स विद द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड द कंसिडरेशंस ऑन द यूनिवर्स एज अ होल। ठीक है, इसका मतलब कि जो ये इन्होंने पब्लिश करा, ये जो ट्रांसलेशन हुई इंग्लिश में, तो ये जो बुक है 3 भागों में लिखी गई। एक लिखी गई स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में, दूसरी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में, और तीसरा लिखा गया यूनिवर्स के बारे में एज अ होल, पूरे मतलब ब्रह्मांड को मिला के उसके बारे में लिखा गया। इट इज़ कंसिडर्ड अ ग्राउंड ब्रेकिंग साइंटिफिक वर्क। ये एक अब तक का दुनिया में किसी ने भी ऐसा आज तक नहीं लिखा था, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट साइंटिफिक वर्क था। ठीक है, इन 1921 आइंस्टाइन वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर हिज सर्विसेज टू थियोरेटिकल फिजिक्स एंड स्पेशली फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ द लॉ ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। 1921 में आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिल गया फिजिक्स में, जो इन्होंने थियोरेटिकल फिजिक्स में जो कंट्रीब्यूशन किया, स्पेशली जो इन्होंने लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया। ठीक है, यानी कि इन्होंने डिस्कवरी की लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, और जो इन्होंने ये जो सारी चीज़ें लिखी जिसकी मैंने ये बात करी है, तो इसके ऊपर इनको 1921 में नोबेल प्राइज मिल गया। इन द ईयर्स डेट फॉलोड ही ट्रेवल्ड एक्सटेंसिवली। फिर एक बार जब इनको नोबेल प्राइज मिल गया, यानी कि दुनिया वालों ने मान लिया कि, दुनिया वालों ने मतलब स्पेशली यूरोप के जो साइंटिस्ट थे, क्योंकि यूरोप ही उस वक्त ज़माने में डोमिनेट करता था दुनिया में। यूरोप में भी कुछ कंट्रीज जो पूरी दुनिया पे डोमिनेट करती थी, तो उन्होंने मान लिया, क्योंकि बाकी सारे देश तो यूरोप के जो कुछ कंट्रीज हैं उनके गुलाम थे, तो उस वजह से हम कह सकते हैं कि यार पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया कि जो है आइंस्टाइन जो है बहुत ही पॉपुलर साइंटिस्ट हैं एंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड। और फिर जैसे उनको नोबेल प्राइज़ मिला, तो उस नोबेल प्राइज़ मिलने के बाद उन्होंने जगह जगह घूमना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इन 1933 ही ज्वाइंड द इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड स्टडी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। 1933 में उन्होंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा एडवांस स्टडी का यूनाइटेड स्टेट्स में, यानी कि अमेरिका में। एंड बाय 1940 ही बिकेम एन अमेरिकन सिटीजन। और 1940 आते आते वो अमेरिकन सिटीजन बन गए। आइंस्टाइन पब्लिश्ड न्यूमरस साइंटिफिक एंड नॉन साइंटिफिक वर्क्स। आइंस्टाइन ने पब्लिश करे बहुत से साइंटिफिक और नॉन साइंटिफिक वर्क्स। सम ऑफ हिज पब्लिश्ड वर्क्स इंक्लूड, जैसे क्या क्या नाम है उन पब्लिश्ड वर्क्स के, साइड लाइट्स ऑन रिलेटिविटी जो उन्होंने 1922 में पब्लिश करी, कॉस्मिक रिलीजन विद अदर ओपिनियंस एंड एफोरिज्म्स 1931 में, एसेज इन साइंस 1934 में, द वर्ल्ड एज आई सी इट 1949 में, आउट ऑफ माई लेटर ईयर्स 1950 में, एंड आइडियाज एंड ओपिनियंस 1954 में। आइंस्टाइन डाइड ऑन 18 अप्रैल 1955 aged 76 in Princeton, New Jersey.
आइंस्टाइन की मौत हुई कब? 18 अप्रैल 1955 में, जब वो 76 ईयर्स के थे। कहाँ पे हुई मौत? न्यू जर्सी में। न्यू जर्सी अमेरिका में एक जगह है, और न्यू जर्सी में कोई जगह है प्रिंसटन। मैं भी आज तक नहीं गया, लेकिन नाम पता है कि न्यू जर्सी एक नाम की जगह है। ये अमेरिका के ईस्ट साइड पे पड़ती है न्यू जर्सी जो जगह है। न्यू जर्सी का देखो यार, मुझे नाम इसलिए पता है क्योंकि बहुत सी इंडिया में जो अमेरिकन कंपनीज, बहुत सी तो नहीं, जैसे कुछ के मैं नाम जानता हूँ। जैसे एक कंपनी का नाम है इंसिडो, सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो उसका जो मेन हेडक्वार्टर आप कह सकते हो वो न्यू जर्सी में है। तो मेरे को इतनी बात पता थी, तो अब मैं इसको उस बात से रिलेट कर पा रहा हूँ कि यार न्यू जर्सी वही जगह है। तो प्रिंसटन, न्यू जर्सी में कोई जगह है प्रिंसटन, वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी आइंस्टाइन की। किस दिन? 18 अप्रैल 1955 में। इनकी एज थी उस वक्त 76 ईयर्स में। यानी कि ये व्यक्ति अपने जीवन में वो कमाल कर गया जो आज के डेट में, अगर मतलब अभी तक तो आइंस्टाइन को जिस बंदे ने बीट करा हो, अभी तक तो मार्केट में ऐसा बंदा आया नहीं। चलो चलो फिर आगे की कहानी, मतलब यानी कि आगे की के बारे में हम जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है? सो दिस इज अक्षय कुमार साइनिंग ऑफ, बाय।